नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, प्रवक्ता हिंदी आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। मैं आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हिंदी में लेखक का जीवन परिचय पर चर्चा करूंगा। इससे पिछले वीडियो में मैं कुछ लेखकों के जीवन परिचय पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं एक दूसरे इसी क्रम में मैं नेक्स्ट लेखक का जीवन परिचय और उनकी कृतियों और साहित्य में स्थान आदि पर चर्चा करूंगा। तो शुरू हो जाइए विद्यार्थियों। मैं आज रामधारी दिनकर जी की जीवनी और कृतियां पर चर्चा करने वाला हूं। तो रामधारी दिनकर जी एक महान कवि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पर हुआ, जो स्थान मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है। ये वहाँ के निवासी थे। उनका जन्म स्थान मुंगेर जिला बिहार, सिमरिया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार में पड़ता है। जिला मुंगेर, ग्राम सिमरिया। इनका जन्म सन 1908, एक बार और बता दिया मैंने, रिपीट कर दिया कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता एक सामान्य परिवार एक किसान थे, साधारण किसान थे। इनके पिता उस गांव के एक सामान्य किसान थे। कह सकते हैं कि इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, किसान परिवार में। इनकी माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। यह एक साधारण किसान थे। इनकी कविताओं में छायावाद युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा गांव के ही एक संस्कृत के पंडित के पास अपनी आरंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले पंडित संस्कृत के महान ज्ञाता थे। निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। इन्होंने एक बगल के गांव में, जिस गांव का नाम था बोरो, उस गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, इन्होंने वहां पर अपना प्रवेश लिया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीय भावना की भावना विकसित होने लगी। यहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा, यहाँ उन्होंने 8 तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह हाई स्कूल की शिक्षा मोनोमा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था और ये एक बच्चे के बाप भी बन गए थे। इन्होंने उस समय, इसके बाद 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से
1947 में गांव देश स्वाधीन हुआ, जब इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में BA ऑनर्स किया। इसके बाद इन्होंने 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक रहे। इनकी कृतियाँ रेंगुना, हुंकार, रसवंती, सोमा, धेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेमुगा 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, सावधानी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961 ईस्वी। ये इनकी कुछ कृतियाँ कुछ प्रकाशित हुई हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें भागल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, जो 1964 से 1965 में भारत सरकार ने इनको अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह इस पद पर 1971 तक रहे। इससे पहले इनको संसद में राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था, जो ये वहाँ पे 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी चेन्नई में हुई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।